वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुआशी इस्तेहकाम हासिल हो रहा है, अब अवामी रिलीफ को तरजीह दी जाए, टैक्स चोरों को पकड़ा जाए, हर शोबे को टैक्स देकर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना होगा। भरपूर मुआशी तरक्की तब ही होगी जब सब अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करेंगे। मुआशी सूरत हाल की जायजा इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेज़ी लाने की हिदायत की। कहा, मुआशी तरक्की से स्टॉक मार्केट तेज़ है, बैरूनी सरमायाकार हुकूमती पॉलिसीज़ पर मुतमईन है। महंगाई की शरह 38 से 7% रह गई, शरह सूद 22 से 15% हो गया। अब कारोबार और रोज़गार दोनों बढ़ेंगे। बरामदात बढ़ने से और रिकॉर्ड तरसीलात ज़र से ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ रहे हैं। वज़ारत ख़जाना ने वज़ीर आज़म को IMF वफ़द से मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने ज़राई शुबे में इस्लाहात पर वज़ीर आला पंजाब और पंजाब हुकूमत को खराज तहसीन पेश किया। भारत को मसला है तो हमसे बात करें, हम मसला हल करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि खेल और सियासत दो अलग अलग चीज़ें हैं। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है, बाकी सब बातें हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ICC को अपनी साख का सोचना चाहिए। हमें चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का इंतज़ार है, अपना काम मुकम्मल करना है। उम्मीद है ICC जल्द शेड्यूल का ऐलान करेगी। ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी T20 मैच में भी पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया। पहले बॉलर्स ने पाकिस्तानी बैटर्स को बेबस किया, फिर मार्कस स्टोइनिस ने बैटिंग में भरपूर लाठी चार्ज किया। पाकिस्तान टीम 18.1 ओवर में 117 रन बनाकर आउट हो गई। 7 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सके। बाबर आजम ने 41 रन बनाए, हसीबुल्लाह ने 24, शाहीन अफरीदी 16 और इरफान खान 10 रन बना सके। साहिबजादा फरहान 9, उस्मान खान 3, सलमान अली आगा और डेब्यू करने वाले जहादात खान ने 5 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 118 रन का हदफ 12वें ओवर में सिर्फ 3 विकेट पर पूरा कर लिया। प्लेयर ऑफ द मैच स्टोइनिस ने 27 गेंदों पर 61 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। 3 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार क्लीन स्वीप। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि बैटिंग में अच्छे आगाज का फायदा नहीं उठा सके। सीरीज में नौजवान खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस मुस्बत चीज़ें हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज जीतना बड़ी कामयाबी है, लेकिन T20 सीरीज में भी बहुत बेहतर कर सकते थे। ऑस्ट्रेलवी कप्तान जोश इंग्लिस ने कहा कि ये हफ्ता बहुत अच्छा रहा, सीरीज में बहुत मज़ा किया। स्टोइनिस की बैटिंग की तारीफ करते हुए कहा कि जब वो इस तरह खेले तो उसे रोकना वाकई मुश्किल है। प्लेयर ऑफ द मैच स्टोइनिस ने कहा कि अच्छी विकेट पर रन बनाकर अच्छा लगा, लेकिन इसका क्रेडिट हमारे बॉलर्स को जाता है जिन्होंने हरीफ टीम को बड़ा टोटल नहीं करने दिया। शरीफ फैमिली के तर्जुमान ने बरतानिया अदालत से हसन नवाज की कंपनी को दिवालिया करार देने की खबर पर बयान में कहा है कि दिवालिया करने का अमल 1972 से शुरू हुआ था, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सनतें नेशनलाइज की। मुतासरीन में शरीफ ख़ानदान भी शामिल था। फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने शरीफ ख़ानदान की फैक्ट्री सील की, घरों पर कब्जा किया। साकिब निसार के दौर में भी शरीफ ख़ानदान की सनतों को तबाह किया गया। तर्जुमान ने कहा कि शरीफ ख़ानदान के कारोबार को 4 बार दिवालिया करवाया जा चुका है। कंपनीज के दिवालिया होने के अरसे में टैक्स नहीं दिया जाता। बरतानवी अदालत ने हसन नवाज के इसी मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया है। नेशनल इलेक्शन पैन की एपेक्स कमेटी का आज होने वाला इजलास मौखर इजलास कल वज़ीर आज़म हाउस में होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में आर्मी चीफ DGISI, वज़राए आला और वफाकी वज़रा शरीक होंगे। एपेक्स कमेटी इजलास में दीगर इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि जलसे के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं। वो एपेक्स कमेटी के इजलास में बानी PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कशीदगी पर बात करेंगे। वो 24 नवंबर के एहतजाजी मार्च पर भी बात के लिए तैयार हैं। जंग और दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने कहा कि PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जारी कशीदगी तहरीक इंसाफ और मुल्क के मफाद में नहीं है। ऐसे मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों का एहतराम है। बुशरा बीबी ने PTI में पार्टी टिकट और ओहदा एहतजाज में फ़ाल किरदार अदा करने से मशरूत कर दिया। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी का कहना है कि एहतजाज में अहम किरदार अदा करने वालों को ओहदे और पार्टी टिकट दिए जाएंगे। हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत।
ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी के इस मौक़िफ़ पर PTI अरकान, सूबाई वुज़रा और रहनुमाओं ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। खबर पर रद्द अमल में पार्टी रहनुमा शौकत यूसुफ़ज़ई ने कहा है कि बुशरा बीबी ने किसी को ओहदों और टिकटों की पेशकश नहीं की और ना मशरूत किया है। तहरीके लालच से नहीं बल्कि जज्बे से चलती हैं। अरबाब आसिम ने कहा कि पुराने कारकुन हैं, ओहदों के लिए पार्टी में शामिल नहीं हुए। बानी PTI का मौक़िफ़ है कि कुर्बानी देने और मेहनत करने वाले कारकुन आगे जाएंगे। वज़ीर आला हाउस में PTI एहतजाज से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ इजलासों में 10 अरकान की अदम शिरकत। आतिफ खान, जुनैद अकबर समेत कुछ अरकान असम्बली ने किसी भी इजलास में शिरकत नहीं की। PTI रहनुमा आतिफ खान का कहना है कि इजलास में शिरकत के लिए मैसेज मिला होगा, नहीं देखा। इजलास में जाना ज़रूरी नहीं, एहतजाज के लिए वर्कर्स को निकालना अहम है। हर सूरत इस्लामाबाद जाएंगे। रुकन असम्बली जुनैद अकबर का कहना है कि इजलास में शिरकत ज़रूरी नहीं, पार्टी से वो जुड़े हैं, इस्लामाबाद ज़रूर जाएंगे। अली अमीन गंडापुर को बानी PTI ने चुना है, उनके साथ हैं। PTI के रहनुमा शौकत यूसुफ़ज़ई का कहना है कि पार्टी इजलासों में शिरकत के लिए सबको बुलाया गया था, कोई ना आए तो उसकी अपनी मर्जी है। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के दान दिखाने के और खाने के और हैं। हुकूमत की आंखें खुली हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने नहीं दिया जाएगा। माफ़ी गुनाहों की सज़ा के बाद ही मिलेगी, ऐसे नहीं मिल सकती। एहतजाज, जिसको ये आखिरी कॉल कहते हैं, इनके सियासी ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। महंगाई सिंगल डिजिट पर आ चुकी है। स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का बेहतरीन एक्सचेंज है। हुकूमत की तवज्जो मईशत और दहशत गर्दी के खात्मे पर है। बानी PTI और सियासी कैदियों को रिहा करके मैंडेट को वापस करना होगा। मुतालबात की मंजूरी तक वापसी की कोई गुंजाइश नहीं। एहतजाज के रास्ते में हायल रुकावटें हटाने के लिए पूरा बंदोबस्त किया गया है। पहले भी रुकावटें अबूर करके इस्लामाबाद पहुंचे हैं, इस बार भी पहुंचेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का ऐलान। दूसरी जानिब PTI रहनुमा वलीद इकबाल का कहना है कि हमारा एहतजाज पुरअमन और गैर मुसल्लह होगा। इस्लामाबाद की तरफ मार्च और धरने की तवक्को कर सकते हैं। बलूचिस्तान और कराची के कारकुनों को वहीं एहतजाज का कहा गया है। पंजाब के शहरों में स्मॉग में कमी। कुछ देर पहले लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 194 रिकॉर्ड किया गया। हुकूमत पंजाब का लाहौर और मुल्तान डिवीज़न के अलावा तमाम अजला में तालीमी इदारे कल से खोलने का फैसला। स्कूल 8:45 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। तमाम तालिब-इल्म, मसाजिद और अमला लाजमी मास्क पहनेंगे। आउटडोर स्पोर्ट्स और दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी रहेगी। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जमातों के लिहाज से अलग अलग छुट्टी के औकात मुकर्रर होंगे ताकि ट्रैफिक का रश न हो। पंजाब में होटल और फूड आउटलेट्स को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दे दी गई। होम डिलीवरी खिदमात पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि मशरकी हवाओं के रुख और रफ्तार में तब्दीली से स्मॉग सूरत हाल बेहतर हो गई। इंसानी जिंदगियों को नुकसान से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए गए। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में नई दिल्ली सर फहरिस्त। दिन के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1743 रिकॉर्ड किया गया, जो साल का बुलंद तरीन इंडेक्स है। खराब फ़ज़ाई मेयार के बायस स्कूल्स बंद। लाहौर हाई कोर्ट की माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ हुकूमती इक़दाम की पजीराई। पॉलिसीज़ को स्मॉग से निजात के लिए रोड मैप करार दे दिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी भी अहसन इक़दाम करार। कहा, इलेक्ट्रिक बसों से माहौलियाती आलूदगी में खातिर खा कमी होगी। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से स्मॉग तदारुक की दरखास्तों पर गुज़श्ता समात के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि पंजाब हुकूमत लाहौर में छोटी और दरमियानी दर्जे की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तब्दीली के लिए पॉलिसी तरतीब दे। एडवोकेट जनरल ने अदालत को हुकूमत पंजाब के कलील मुद्दती और तवील मुद्दती मनसूबों के बारे में आगाह किया। एडवोकेट जनरल ने बताया कि हुकूमत ने लाहौर के अंदर और गिरदोनवाज से सनतों को दूसरी जगह मुंतकिल करने पर गौर शुरू कर दिया है। GT रोड, मुल्तान रोड, फेरोजपुर रोड से भी सनतों को दूसरी जगह मुंतकिल करने का प्लान है। सैलाब से बचाव के लिए सालाना तरक्याती स्कीम्स की तफसीलात भी अदालत में पेश की गई। हुक्मनामे में कहा गया है कि अगर स्मॉग पॉलिसी पर संजीदगी से अमल किया गया तो न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब में स्मॉग के खात्मे से मुतालिक मस्बत नताइज हासिल होंगे। सरकारी हज स्कीम के तहत दरख्वास्तें आज से 3 दिसंबर तक जमा कराई जा सकती हैं। हज दरख्वास्त के साथ 2 लाख रुपए जमा कराने होंगे। वजीर मजहबी उमूर के मुताबिक इस साल 1,79,210 पाकिस्तानी हज की सादत हासिल करेंगे।
हज अखराजात पौने 11 लाख से पौने 12 लाख तक मुतवक्के हैं। पीटीए का गैर रजिस्टर्ड वीपीएन को 30 नवंबर तक मोहलत देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक 1 दिसंबर से गैर रजिस्टर्ड वीपीएन के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। वीपीएन की बंदिश के हवाले से एक ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया, दूसरा ट्रायल आइंदा दिनों में किया जाएगा। पीटीए का कहना है कि गैर रजिस्टर्ड वीपीएन सिक्योरिटी रिस्क हैं। गैर रजिस्टर्ड वीपीएन से हसास डेटा तक रसाई हासिल की जा सकती है। पाकिस्तान में वीपीएन अभी चल रहा है। पिछले इतवार 2 करोड़ पाकिस्तानियों ने गैर इखलाकी वेबसाइट्स देखने की कोशिश की। अब तक 5 लाख गैर इखलाकी वेबसाइट्स ब्लॉक कर चुके हैं। चेयरमैन पीटीए की सेनेट कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। वजीर आईटी शजा फातिमा के इजलास में न आने पर चेयरमैन कायमा कमेटी आईटी पलवशा खान बरहम। कहा तीसरा इजलास है, वजीर साहिबा नहीं आई, वो इस पर वजीर आजम से बात करेंगी। इंटरनेट खलल से लोग मसाइल का शिकार हैं। चेयरमैन पीटीए ने इजलास को बताया कि कोई चाहता है कि इंटरनेट चलता रहे तो वो वीपीएन रजिस्टर करे। वीपीएन रजिस्टर्ड होगा तो इंटरनेट कभी बंद नहीं होगा। पीटीए अब तक 25,000 वीपीएन की रजिस्ट्रेशन कर चुका है। रवा माली साल के पहले 4 माह में आईटी बरामदात 1 अरब 21 करोड़ डॉलर्स तक पहुंच गई। वजीर मुमलिकत आईटी शजा फातिमा के मुताबिक आईटी बरामदात में गुज़श्ता साल अक्टूबर के मुकाबले 39% इजाफा हुआ है। गुज़श्ता माली साल इसी अरसे में बरामदात 89 करोड़ डॉलर थी। अक्टूबर 2024 में आईटी बरामदात में 33 करोड़ डॉलर्स बढ़ी हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर आईटी बरामदात में इजाफे के लिए इक़दाम जारी हैं। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का पीआईए की निजकारी के लिए दोबारा बोलियां मांगने का ऐलान। सेनेट की कायमा कमेटी निजकारी को बताया कि पीआईए की दोबारा निजकारी के लिए काम चल रहा है। एयर इंडिया की निजकारी भी 5 बार नाकाम हुई थी, उसके बाद एयर इंडिया की निजकारी हुई थी। अगर पीआईए को बेचना है तो हुकूमत को बड़ा दिल करना पड़ेगा। वफाकी वजीर ने बताया कि एफबीआर से कहा था कि नए तैयारों की खरीदारी पर जीएसटी हटा लें। पूरी दुनिया में इस तरह तैयारों पर जीएसटी नहीं लिया जाता। एफबीआर अपने एक महवर के अंदर है जो बात नहीं समझता। डीजी सिविल एविएशन का कहना है कि यूरोपीय ममालिक में पाकिस्तानी एयरलाइंस की बहाली के लिए इक़दाम मुकम्मल कर लिए हैं। यूरोपीय एविएशन को पेशरफ रिपोर्ट जमा करा दी है। यूरोपीय एयर सेफ्टी के इजलास में होने वाले फैसले का इंतजार है। तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकी। अडयाला जेल में हुई समाअत में बुशरा बीबी की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त। अदालत का 21 नवंबर को हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म करार दिया कि बुशरा बीबी आइंदा समाअत पर पेश ना हुई तो जमानत मनसूख और जमानती मसलगे जब्त करने का हुक्म दिया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी को कल हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। समाअत भी कल तक मुलतवी। बानी पीटीआई के खिलाफ GHQ हमला केस में फर्द जुर्म के लिए 25 नवंबर की तारीख मुकर्रर। बानी पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज 62 मुकदमा दर्ज हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने मुकदमात की हतमी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस से हतमी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था। एहतजाज से किसी की रिहाई नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता तो आज मुल्क की जेलें खाली हो चुकी होती। पीटीआई आइन और कानून की हद में रहकर एहतजाज करे तो अच्छा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का तहरीक इंसाफ को मशवरा। खुर्शीद शाह का दरिया सिंध पर नए कैनाल बनाने के मंसूबे तर्क करने का मशवरा। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कैनाल बनाने के हवाले से नया पेंडोरा बॉक्स ना खोला जाए। सिंध में लोगों के हाथों में नया इशू आ जाएगा। 2 सूबों की तरह तीसरे सूबे में मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। पीपल्स पार्टी पानी के मामले पर समझौता नहीं करेगी। गुज़श्ता रोज़ दरिया सिंध से मुख्तलिफ कैनाल निकाल कर चोलिस्तानी खत्ते को सैराब करने के मुजवज़ा मनसूबे पर सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया था। गवर्नर सिंध कामरान टसौरी ने कहा है कि पीटीआई कारकुनान तवानाई संभाल कर रखें, ज़ाया ना करें। 3 साल तक इंतज़ार करें, हो सकता है इनकी मिस कॉल मिल जाए। बड़कें बड़ी मारी जा रही हैं, ये कॉल मिस कॉल ही रहेगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ और माशी निज़ाम मजबूत हाथों में है। इससे पहले स्वीडन के सफ़ीर ने गवर्नर कामरान टसौरी से मुलाकात की। स्वीडिश सफ़ीर ने परचम कुशाई तकरीब में शिरकत की। गवर्नर सिंध कामरान टसौरी से वज़ीर आला मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध की सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का चिल्ड्रन अस्पताल में 3 साल के बच्चे का खुले मैनहोल में गिरकर जान बहक होने के वाक़े का नोटिस। सेक्रेटरी हेल्थ से रिपोर्ट तलब। कहा जिम्मेदारों को तयन करके कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से स्पेन के वफ़द की मुलाकात। मुआशी ताउन, क्लाइमेट चेंज, डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट, माहौलियाती आलूदगी पर इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज़ का कहना था कि GSP+ स्टेटस के हसूल के लिए स्पेन की हिमायत को सराहते हैं। मिशनर अस्पताल मुल्तान का मेडिकल सुपरिटेंडेंट और नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट का सरबरा एड्स का मरज़ फैलाने के जिम्मेदार करार। तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट पेश। कहा गया कि अस्पताल इंतजामिया ने डायलिसिस यूनिट से मरीजों में एड्स के वायरस की मुंतकली का मामला दबाने की कोशिश की। नेफ्रोलॉजी वार्ड के सीनियर रजिस्ट्रार और मातहत हमले के 3 अफराद भी मुजरिमाना गफलत के मुर्तकिब करार। डायलिसिस यूनिट से एड्स का मरज़ दीगर 25 मरीजों में फैला था। ज़ाब्ता कार के तहत हर 6 माह बाद हर मरीज़ का एड्स का और 3 माह बाद हेपेटाइटिस का टेस्ट लाजमी करना होता है। 1 साल से एड्स टेस्ट नहीं कराया गया। निश्तर अस्पताल के डायलिसिस यूनिट में नए मरीजों के इलाज पर हिफाजती इंतजामात मुकम्मल होने तक पाबंदी लगा दी गई। मियां वाली में खातून ने निकाह से इनकार पर नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक खातून पहले से शादीशुदा थी। तनसीख निकाह का कहकर नौजवान को घर बुलाया। लड़के ने तनसीख निकाह न होने का सुनकर शादी करने से इनकार कर दिया। खातून का अपने शौहर के साथ तनसीख निकाह का केस अदालत में ज़ेर समाअत। सियालकोट में ससुरालियों के हाथों ज़ारा के मुबैना कत्ल के केस में गिरफ्तार 4 मुल्जिमान को इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। मुल्जिमान में सुगरा बीबी, यास्मीन, अब्दुल्ला और नवीद शामिल। मुल्जिमान का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस के हवाले कर दिया गया। ज़ारा की सास और सगी खाला मुल्जिमा सुगरा एतराफ़ कर चुकी है कि उसने हसद और नफरत में बहू को कत्ल किया। सिंध में सैकड़ों ख्वाजा सरा कत्ल हो चुके। बदमाश ख्वाजा सराओं से भत्ते लेते हैं। मालिक मकान किराया दुगना लेते हैं। ख्वाजा सराओं को नौकरी भी नहीं दी जाती। औरत मार्च की सरबराह शहजादी राय की कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। 24 नवंबर को हैदराबाद में औरत मार्च करने का ऐलान। कहा हुकूमत सिंध ख्वाजा सराओं के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। प्यार और पाकिस्तान में सब कुछ जायज़ है। सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। मज़ार कायद के सामने इलाके में मुबैना गैर कानूनी तामीरात के केस में दरख्वास्त गुजार ने कहा कि जमशेद टाउन के प्लॉट पर गैर कानूनी प्लाजा तामीर किया जा रहा है। बुकिंग के लिए इश्तिहारात भी जारी किए जा रहे हैं। अदालत ने पूछा इश्तिहारात शाया करने से क्या होता है। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि आम शहरी समझता है कि इश्तिहार जारी हुआ है तो मामला कानूनी होंगे। इस पर जस्टिस जफ़र अहमद राजपूत ने पूछा कि मुल्क के हालात में आप क्या सिर्फ इश्तिहार पर यकीन कर सकते हैं। प्यार और पाकिस्तान में सब कुछ जायज़ है। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर मज़ीद दलाइल तलब कर लिए। पाकिस्तान की बरामदात मुसलसल तीसरे माह दरामदात से ज़्यादा रहीं। स्टेट बैंक की जानिब से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक पाकिस्तान को अक्टूबर में गैर मुल्की तिजारत में 35 करोड़ डॉलर का सरप्लस हासिल हुआ है। गुज़श्ता साल जुलाई से अक्टूबर के दौरान पाकिस्तान का खसारा 1.5 अरब डॉलर था, जबकि इस जुलाई से अक्टूबर 22 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा है। स्टेट बैंक के मुताबिक इस साल पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स माहाना बुनियाद पर 13 और सालाना बुनियाद पर 39% ज़्यादा रही। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ कल एक्सपो सेंटर कराची में शुरू होगी। 4 रोज़ा नुमाइश में मुल्क में तैयार की गई दिफाई मसनूआत पेश की जाएंगी। 55 ममालिक के 330 से ज़ायद वफूद मदऊ। वज़ीर आज़म दिफाई नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। नुमाइश के दौरान सर शाह सुलेमान रोड, हसन स्क्वायर से स्टेडियम तक सुबह 7 से शाम 7 बजे तक बंद रहेगी। करतारपुर में बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीब में शिरकत के लिए भारत से आए 2500 सिख यात्री दरबार बाबा गुरु नानक करतारपुर पहुंच गए। यात्री 2 दिन करतारपुर में क़याम करेंगे। भारत समेत पाकिस्तान भर से आए सिख यात्री जन्मदिन की मजहबी रसूमात अदा करेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान 2 अरब डॉलर्स की मुश्तरका शराकतदारी है, जिसके तहत पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी ला रहे हैं। पाकिस्तान में अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से काफ़ी मुतासिर है।
काबिल तजदीद तवानाई, आबी निज़ाम और ज़राई निज़ाम में जिद्दत लाने के लिए भी मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान में सिर्फ मंसूबे नहीं लगाए जा रहे बल्कि उनके तवीलुल मुद्दत नताइज की कोशिशें भी की जा रही हैं। अमरीकी सदर बाइडन ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ लॉन्ग रेंज अमरीकी मिसाइल इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी। रूस का शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान क्रेमलिन ने कहा कि मगरबी ममालिक के हथियार इस्तेमाल हुए तो हमला और यूक्रेन नहीं मगरबी ममालिक होंगे। अमरीकी हथियारों के खिलाफ नए हथियार इस्तेमाल करने का इशारा भी दे दिया। जर्मनी, नेदरलैंड्स और यूरोपीय खारजा अमूर के चीफ जोसेफ बोरेल की अमरीकी फैसले की हिमायत। यूरोपियन यूनियन से यूक्रेन को रूस के अंदर यूरोपीय हथियारों से हमलों की इजाज़त देने का मुतालबा। हंगरी की मुखालफत। रूस पर हमले में नेटो ममालिक के हथियारों के इस्तेमाल को खतरनाक करार दे दिया। इसराइली फौज के गजा के पनाह गुज़ीन स्कूलों पर हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 76 फ़लस्तीनी शहीद। हमास से झड़पों में 2 इसराइली फौजी हलाक। इसराइली फौज के लबनान में भी हमले जारी। 3 इमरजेंसी सेंटर्स पर बमबारी, 11 अफराद शहीद। इसराइली हमलों के बाद बेरूत में स्कूल बंद कर दिए गए। हिजबुल्लाह के इसराइल पर 60 से ज़्यादा रॉकेट हमले, कई मकामात पर आग लग गई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की रिहाइशगाह के बाहर यरगमालियों के अहल खाना का एहतजाज जारी। जंग बंदी मुआहदा करने का मुतालबा। दुनिया की 20 बड़ी मईशतों के ग्रुप G20 के 2 रोज़ा 19वें इजलास का ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में आगाज़। अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, जर्मनी, भारत समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। इजलास में पायदार तरक्की, इंतहाई अमीरों पर टैक्स लगाने, गुर्बत और भूख से लड़ने पर तवज्जो रखी जाएगी। इंसानी हकूक़ की तंजीम का आलमी गुर्बत के खिलाफ रियो डी जेनेरो के साहिल पर खाली प्लेट्स रखकर एहतजाज। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 5 से 8 दिसंबर तक कराची में होगी। कॉन्फ्रेंस के दौरान कुतुब मेला भी लगाया जाएगा जिसमें 90 के करीब पब्लिशर्स शिरकत करेंगे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के सदर अहमद शाह ने कहा कि हिंदुस्तान के अदीबों और शायरों को भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी है। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में माहौलियात पर भी बात होगी। पीसीबी ने आकिब जावेद को चैंपियंस ट्रॉफी तक कौमी वाइट बॉल टीम का अबूरी हेड कोच मुकर्रर कर दिया। पीसीबी के मुताबिक आकिब जावेद को चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद तक अबूरी मुद्दत के लिए वाइट बॉल टीम का हेड कोच बनाया गया है। पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का टूर जारी। चमचमाती ट्रॉफी के एबटाबाद के अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में नुमाइश के लिए रखा गया। मेडिकल कॉलेज के तलबा ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। ट्रॉफी टूर की अगली मंजिल छंडियानी और नथिया गली होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट अगले साल फरवरी-मार्च में पाकिस्तान में शेड्यूल्ड है। और राजनपुर में घुड़दौड़ फाइनल मुकाबला बिजली नामी घोड़ी ने जीत लिया। जीत की खुशी में शायकीन का रक्स। रेस में पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान से 40 घोड़ों ने हिस्सा लिया।